आज के इस लेक्चर में मैं आपको 10th और 9th से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फीडबैक और कमेंट्स में आता है कि सर थ्योरम्स से रिलेटेड आप वीडियो बनाइए। और मैंने देखा भी कि बहुत सारे बच्चों को थ्योरम्स का फोबिया होता है, तो मैं नहीं चाहता कि इस टाइप का फोबिया वो पालें। तो बेटर है कि आप मेरे वीडियोस को देखिए एंड आई विल ट्राई कि इसको बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। तो वैसे तो थ्योरम्स बहुत सारी 9th और 10th की अगर आप मिलाएंगे तो बहुत सारे थ्योरम्स आएंगे, लेकिन मैं आपको 2, 3 या 4 पार्ट में थ्योरम्स के आपको सारे थ्योरम्स एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सर्कल से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं 9th स्टैंडर्ड की, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद सर्कल से रिलेटेड जो 10th की थ्योरम्स होंगी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इन थ्योरम्स को डिस्कस करने से पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चों को पता नहीं होते हैं। जैसे मैं आपसे एक थ्योरम का नाम लिखता हूँ। थ्योरम का नाम है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। जब ये थ्योरम अप्लाई होती है तो शॉर्टकट में हम इसका नाम यही लिखते हैं कि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब जिसको पता होता है तो उसके लिए तो बेटर है, जिसको पता नहीं होता है तो वही कंफ्यूज हो जाता है कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, व्हाट इज़ इंस्क्राइब्ड एंगल, इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो फिलहाल इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, बट ये थ्योरम कौन सी है मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तब आपको तुरंत समझ में आएगा। जैसे किसी सर्कल में इस सेंटर पे बनने वाला एंगल अगर 50 डिग्री है तो रेस्ट ऑफ आर्क पे बनने वाला एंगल कितना होगा। अब बहुत से बच्चों को क्लिक हो गया होगा, अरे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हमें पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको ऐसे नहीं पता था कि व्हाट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। और भी अलग नाम से भी पुकारा जाता है इसको, और भी अलग डिफरेंट टाइप के टाइटल होते हैं इसके, बट शॉर्ट में इसको हम क्या लिखेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो ये आपको पता है कि रेस्ट ऑफ आर्क पे बनने वाला एंगल जो होता है वो सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है। तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 25 डिग्री। तो अगर आप थ्योरम के एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको बहुत इजी पड़ता है, लेकिन थ्योरम की बात आती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम थ्योरम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, ठीक है। देखिए, सर्कल के अंदर अगर आप देखेंगे, ये क्या है, सर्कल है। अच्छा, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैं आऊँगा, लेकिन अभी ये थ्योरम्स का सर्कल चल रहा है। जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल आएगा या मेंसुरेशन आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सर्कल क्या होता है, ठीक है। फिलहाल सर्कल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। मैंने सेंटर का नाम क्या ले लिया, होम। अब इस सर्कल में जितना भी ये कर्व्ड पार्ट है ये सर्कमफ्रेंस कहलाता है। इस सर्कमफ्रेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। अगर आप कहीं पर 2 पॉइंट ले लें, ए और बी, ठीक है, तब इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, इस पार्ट को मैंने हटाकर ब्लू पेन से बना देता हूँ मैं, ठीक है, ये पार्ट क्लियर। अब ये पार्ट जो है ये इसका क्या कहलाएगा, एक आर्क कहलाएगा, और ये वाला भी आर्क कहलाएगा। बट दोनों आर्क में डिफरेंस क्या है, दोनों आर्क में डिफरेंस क्या है, देखिए ये आर्क जो होती है ना, ये ब्लू कलर के, ये माइनर आर्क है, और ये बड़ी वाली आर्क क्या है, मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क और माइनर आर्क से क्या लेना देना है हमें ये भी बना सकते हैं कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, और भी आगे बढ़ा सकते हैं। किसी को जो माइनर है उसको मेजर बना सकते हैं, जो मेजर है उसको माइनर बना सकते हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि आर्क क्या होती है। तो किसी सर्कमफ्रेंस पे अगर आप 2 पॉइंट ले लेंगे तो वो 2 पॉइंट के अलॉन्ग जो कर्व पाथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो आर्क बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं आर्क जो है, ठीक है। अब ये जो आर्क है ब्लू कलर का, ये आर्क सेंटर पे एंगल जो बनाएगा, ये इसको हम बोलते हैं सबटेंडेड एंगल। कौन सा एंगल है ये, सबटेंडेड एंगल। और ये सबटेंडेड एंगल कहीं पर भी हो सकता है। फिलहाल अभी ये कहाँ पर सबटेंडेड है, सेंटर पे है। और बाकी का जो रेस्ट ऑफ आर्क है, जो रेस्ट ऑफ आर्क है वहाँ पर आप एंगल कहीं पर भी बना सकते हो। ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये भी बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप इस आर्क पर दोबारा एंगल नहीं बना सकते। रेस्ट ऑफ आर्क का मतलब ये वाली आर्क, मैं नाम देता हूँ, ये आपका हो गया ए एक्स बी, और ये वाली हो गई ए वाई बी, ए वाई बी।
तो कहने का मतलब सीबीएसई के अंदर इस थ्योरम को ये इस तरह से बुलाते हैं कि किसी आर्क से बनने वाला सेंटर पे एंगल जो होता है, एंगल ए ओ बी, वो डबल होता है। किसका डबल होता है? इसी आर्क पर, ये जो आर्क है ना, वो आर्क पर सेम बेस रहेगा, लेकिन एंगल कहाँ पर बनेगा? रेस्ट ऑफ द आर्क पर। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, तो कौन सा एंगल? ए पी बी, ये डबल होगा एंगल किसका? ए पी बी का। इसका भी डबल हो सकता है, इसका भी। रेस्ट ऑफ आर्क का मतलब कहीं पर भी बन सकता है ये। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है? प्रूफ करनी है। यही तो थ्योरम होती है। लेकिन थ्योरम प्रूफ करने से पहले आपको ये कंसर्न होना चाहिए कि कभी कभी फिगर को घुमा के दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए ओ बी, अब यहाँ पर ऐसे बना होगा तो बच्चा आसानी से पहचान लेता है कि ये एंगल जो होता है वो डबल होता है इसका। लेकिन अगर इसी फिगर को मैं ऐसे बना दूँ इस तरह से, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ज्योमेट्री में तो खेल किसका होता है? फिगर को समझ में आना चाहिए। तो देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी अगर आप एंगल सबटेंड करते हैं तो वो एंगल जो है सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है। उल्टा भी बोल सकते हो कि ये एंगल इसका क्या होगा? हाफ होगा। ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। तो देखो, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है? किसी भी सर्कल में अगर किसी एंगल का वर्टेक्स, किसी सर्कल में किसी एंगल का वर्टेक्स अगर सरकमफ्रेंस को टच करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ये इंस्क्राइब्ड एंगल है? बिल्कुल नहीं है। ए ओ बी इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है। बट ए पी बी क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। फिर से बता देता हूँ, इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा होता है? वो एंगल जिसका वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सर्कल के सरकमफ्रेंस को क्या नहीं कर रहा है? टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल थ्योरम का नाम है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। कॉपी में लेकर बैठिए, नोट करिए कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। जो मैंने डेफिनेशन बोली आप लिख सकते हैं कि वो एंगल जिसका वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड हमें क्या पढ़नी है? थ्योरम पढ़नी है। ये थ्योरम क्या है सीबीएसई के अकॉर्डिंग? कि किसी भी आर्क के थ्रू सेंटर पे बनने वाला एंगल, किसी भी आर्क के थ्रू सेंटर पे बनने वाला एंगल उसी आर्क के थ्रू रेस्ट ऑफ आर्क पे बनने वाला एंगल या इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होता है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। अब बहुत ही सिंपल वे में हमें प्रूफ करना है। देखो, कोई भी कंटेंट सिंपल कब लगता है? जब आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए कि भाई हम निकालना क्या चाह रहे हैं। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना है कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। वो एंगल जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करते हैं वो सभी एंगल क्या कहलाएंगे? इंस्क्राइब्ड एंगल। जैसे ये, बट ये वाला नहीं होगा। और सेंटर पे बना एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं होता है। ठीक है, थ्योरम आप टाइटल लिख लेना एनसीईआरटी बुक से, और शॉर्ट में लिख लेना आप इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। और सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। थ्योरम को लिखने का एक पैटर्न होता है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे गिवन। और मैं गिवन वगैरह सब नहीं लिखवा रहा, मैं आप बोलता जाऊँगा, वीडियो पॉज करते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले फिगर बनाएंगे। मैंने एक फिगर बना लिया, ये इसका सेंटर हो गया, और एक आर्क ले लिया मैंने, कौन? ए बी। इसको इससे मैंने मिला दिया। अब इस पर बनने वाला सेंटर पे एंगल ये हो गया। अब इस आर्क पर ही, इस रेस्ट ऑफ आर्क पे बनने वाला एंगल, बेस यही रहेगा, रेस्ट ऑफ आर्क पे बनने वाला एंगल कोई भी हो सकता है। तो प्रूफ करने के लिए मैंने एक सिंपल वे ले लिया, ये वाला एंगल पी, ए पी बी। तो देखो गिवन, पहला टॉपिक क्या होता है? गिवन। तो देखो, गिवन फिक्स नहीं होता है कि मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। जो आपको गिवन है वही लिख दो। आपको देखो, आपको क्या गिवन है? सर्कल। सिंपल तरीका एकदम, आप लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर ओ, दैट्स ऑल। उसके बाद आप लिखेंगे अ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ए ओ बी एंड एन इंस्क्राइब्ड एंगल ए पी बी। बस दैट्स ऑल। ये किसके बारे में बात होगी? गिवन के बारे में। आप फिर से लिख सकते हैं इस चीज़ को, वीडियो को रोक कर। इसके बाद आपको दूसरा टॉपिक डालना है टू प्रूव, कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? कि सेंटर पे बनने वाला एंगल, एंगल ए ओ बी,
डबल होता है एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल का, APB का। वेरी सिंपल, हमें पता होना चाहिए कि ये एंगल इसका क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, अब कहने का मतलब जैसे आप इसको और आर्क को बड़ा कर लोगे थोड़ा सा, जैसे ये कर लोगे आप बड़ा, तो देखो ये एंगल ऑटोमेटिक बड़ा हो रहा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, साइज थोड़ा इसका भी बड़ा होने लगेगा। तो वो तो फिगर के ऊपर कंसर्न है कि फिगर किस तरह से आप बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने प्रूफ करने के लिए ये वाला फिगर ले लिया। जब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आप करेंगे इसमें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये थ्योरम किस तरह एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे, प्रूफ करने के लिए हमें अपने पास से कुछ ड्रॉ करना पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कंस्ट्रक्शन डाल, कंस्ट्रक्शन नहीं डालना है आपको, कंस्ट्रक्शन डालना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, P से ड्रॉ करती हुई एक लाइन, O से होती हुई लाइन नहीं, हम रे ड्रॉ करेंगे, POM। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ और रे PM वाया O, वाया सेंटर O, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। उसके बाद फाइनल जो हेडिंग होगा वो हमारा होगा प्रूफ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ देखो हमें क्या करना है, देखो कोई भी चीज़ हुई मैथ्स के अंदर, थ्योरम्स है या क्वेश्चन है, तो हमें ये देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है, AOB। तो मैं इस एंगल को लूँगा, मैं तो इस एंगल को लेने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले ये दोनों ट्राइंगल को मैं सेपरेट कर लूँगा। देखो अलग से यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये ट्राइंगल अलग है और ये ट्राइंगल अलग है। ठीक है, इसका नाम क्या है, P, इसका भी नाम P है। ये A है, ये O है, ये O है, और ये कौन है, B है। ये कौन है, M है, ये कौन है, M है। ठीक है, अब आप देखिए इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में देखिए ये साइड और ये साइड बराबर हो गए। ज्योमेट्री में रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों बराबर हो गए, क्योंकि ये सेम सर्कल की रेडियस हैं, या रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की सभी रेडियस आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखो इसमें ये साइड और ये साइड इसके क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका अपोजिट आप x ले लो, इसका भी अपोजिट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि आपको ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल आप पहले इतना ले लीजिए आप एंगल। तो देखो किसी ट्राइंगल में बाहर की तरफ जो एडजेसेंट एंगल के साथ 180 डिग्री एंगल बनाता है तो उसे एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, आपको वैसे समझ में आएगा। ये देखिए ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इसके साथ ये वाला एंगल जो होता है ना, ये क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल। ये Z मान लो, और ये x है और ये कौन है, x है। तो ये एंगल रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। रिमोट मतलब दूर वाले, जैसे टीवी का रिमोट होता है, ऐसे दूर वाले एंगल, बराबर वाले नहीं, दूर वाले एंगल जो है बचे हुए हैं। तो ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं कहाँ पर ऑपरेशन कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल OAP या OPA, OPA कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। OPA, इन ट्राइंगल OPA। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि OP इज इक्वल टू OA। रीजन लिखेंगे आप, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्या रीजन डाला आपने, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। लिखते जाइए, समझते जाइए। देयरफॉर इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। एंगल OPA, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल OAP। इसको आप x ले लीजिए, कंसिडर कर लो कि x है। इसका रीजन क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल AOM। एक्सटीरियर एंगल AOM वो रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, मतलब OPA और OAP। एंगल OPA प्लस एंगल OAP। कौन सा थ्योरम लगाया हमने, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम।
एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो देखिए ये एक्सटीरियर एंगल ये किसके बराबर है, x, और ये कितना है x, तो x और x कितना हो गया 2x, तो ये एंगल आपका आ गया AOM। एंगल AOM किसके बराबर हो गया 2x के बराबर। इसे डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से सिमिलरली देखिए अगर कोई चीज़ रिपीट होती है सेम वे में तो उसे आप पूरा एक्सप्लेन मत करिए, फिर से आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं। जैसे इस वाले में ये बराबर थे तो इसमें ये बराबर हो जाएंगे इस वाले ट्राइंगल में। तो सिमिलरली कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OPB, इन ट्राइंगल OPB, ये देखिए एंगल, ये वाला एंगल BOM, देखो इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल y ले लो तो ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा। तब हम लिख सकते हैं कि एंगल BOM किसके बराबर होगा, एंगल OPB प्लस एंगल OBP, ये वैल्यू किसके बराबर y, और ये कितना है y और y कितना हो गया 2y, ये हो गया एंगल BOM, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब सिचुएशन के नीड के हिसाब से आप देखेंगे, आपको चाहिए ये पूरा एंगल, तो ये आ चुका है, ये आ चुका है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो एंगल AOM प्लस एंगल BOM इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। AOM BOM कौन बन गया AOM BOM कौन बन गया AOB। तो ये हो गया एंगल AOB इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये हो गया x प्लस y। तो देखो ये एंगल कौन है x, ये देखो x, ये कौन है y, तो x प्लस y कौन हो गया APB, ये बन गया आपका एंगल AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल APB, हैंस प्रूफ। तो ये थ्योरम थी आपकी। देखो ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है, आर्क क्या होता है, सबटेंडेड एंगल क्या होते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड क्या होते हैं, और रेडियस ऑफ सेम सर्कल आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तब आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, और बहुत ही शॉर्ट में, और इसमें पूरे मार्क आपको मिलेंगे, आप ये लिख सकते हैं। इसके अंदर स्टेटमेंट आप बुक से लिख लेंगे या फिर शॉर्ट में आप लिख लेंगे। कौन सी थ्योरम है ये, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो देखो आगे चल के मैं जब भी ये थ्योरम अप्लाई करूँगा तो शॉर्ट में यही लिखूँगा मैं, बल्कि लिखूँगा IAT, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो अपने अपने एरिया में आप जहाँ रहते हैं आप जो भी यूज़ करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लिखिए, फिर मैं इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। लिख लीजिए आप इसे, वीडियो पॉज करिए और लिखिए, ठीक है। देखिए इसका पहला एप्लीकेशन क्या है। पहला एप्लीकेशन ये है कि अगर सर्कल में आपके पास कोई आर्क है और उस आर्क पर बहुत सारे आप इंस्क्राइब्ड एंगल बना देते हैं, तो वो सारे इंस्क्राइब्ड एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जो मैंने बात कही है वो थोड़ा कैच करने में आपको प्रॉब्लम हुई होगी, तो मैं फिगर के थ्रू समझा देता हूँ आपको कि अगला एप्लीकेशन या थ्योरम की तरह भी आता है ये क्वेश्चन। एप्लीकेशन जो है थ्योरम की तरह भी पूछ लेते हैं कि एंगल इंस्क्राइब्ड ऑन द सेम आर्क ऑलवेज इक्वल। कहने का मतलब ये देखें, ये कोई सर्कल है और सर्कल नहीं अंडा बन गया ये तो यार, फिर से बना देता हूँ मैं। देखो ये बढ़िया बना, देखें ये सेंटर वो है, यहाँ पे एक आर्क ले लिया मैंने AB। इस आर्क से या इस आर्क को बेस मानकर आप जितने भी इंस्क्राइब्ड एंगल बनाएंगे, कहने का मतलब आप ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, जितने भी एंगल बनेंगे यहाँ पर वो सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको हम NCERT की बुक में मिलेगा कि प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम आर्क ऑलवेज इक्वल। आप ऐसे बोल सकते हैं कि सारे इंस्क्राइब्ड एंगल सेम बेस पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो आप लिख सकते हैं NCERT से, इसका जो टाइटल है वो लिख सकते हैं। बट मुझे प्रूफ क्या करना है
कि ए पी बी और ए क्यू बी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे, गिवन। भाई थ्योरम का नाम क्या होगा कि द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम आर्क ऑलवेज इक्वल, द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम आर्क ऑलवेज इक्वल। ये आप एनसीईआरटी की बुक से भी थ्योरम का टाइटल लिख सकते हैं और यहाँ से मैं आपको सीधा इसका प्रूफ कराऊंगा। तो देखिए गिवन बहुत इजी है, इसका गिवन वही जैसे हर किसी का गिवन लिखते हैं, इसमें भी जो भी गिवन है वो लिख दो। आप लिख दो अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एंगल ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी आर द इंस्क्राइब्ड एंगल। इस तरह से आप इसके अंदर इसको लिख सकते हैं। ये गिवन हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है आपको, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ये दोनों एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन लिखना चाह रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है इसमें कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आप एंगल बना दो, एंगल ए ओ बी। कौन सा एंगल, ड्रॉ एंगल ए ओ बी। उसके बाद हम करेंगे प्रूफ। तो देखिए प्रूफ बहुत आसान है इसका। कैसे, अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं ए पी बी, तो इसके अंडर में देखो ये वाला एंगल आ रहा है, ये इस आर्क पे ये वाला एंगल आ रहा है, इसी आर्क पे ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा। कहने का मतलब अगर ये x है तो ये कितना होगा, 2x होगा। तो फिलहाल मैं नंबर लेकर नहीं कर रहा हूँ, सीधा इसका जो भी नाम है उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा। क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल, बोलो बोलो फटाफट, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए पी बी। कौन सी थ्योरम लगाई आपने, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली देखिए ये वाला एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ये इस एंगल का भी डबल होगा, डबल ऑफ एंगल ए क्यू बी। कौन सी थ्योरम लगाई आपने, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इक्वेशन सेकंड। तो आप यहाँ से नोटिस करेंगे कि ये एंगल ए ओ बी इसके लिए भी आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये इसका भाई, ये इसका भाई, तो ये भी आपस में क्या हो गए, भाई भाई। तो हमें भाई भाई नहीं खेलना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम इतना लिख कर क्यों छोड़ देते हैं, फ्रॉम इतना, वो जाने उसका काम जाने एग्जामिनर का, समझ जाएगा कि भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो रहा है। बट पूरा रीज़न लिखना इतना आसान नहीं है कि भाई ये आपस में भाई हैं, वो आपस में भाई है, ऐसे नहीं लिख सकते आप। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल डबल ऑफ एंगल ए क्यू बी। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये बराबर है तो ये भी आपस में बराबर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, हैंस प्रूफ। हैंस कुछ लोग बोल देते हैं एच पी, हैंस प्रूफ। हो गया ये प्रूफ। एक तो ये एप्लीकेशन है इसका, किसका एप्लीकेशन है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का। वीडियो पॉज करिए और नोट करिए, ये बहुत ही सिंपल है। 9th क्लास के या जिन कंपटीशन में सर्कल अगर इंक्लूड होता है तो उसके अंदर भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड जो है। तो बेसिक अगर आपके क्लियर होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसका, कि किसी भी सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल आपको पता होना चाहिए, किसी भी सेमी सर्कल में आप एंगल सबटेंड करिए, कैसे भी आड़ा टेढ़ा गिरा हुआ पड़ा हुआ मरा हुआ कैसा भी आप सर्कल बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ये इसका सेंटर। तो सेमी सर्कल क्या होता है, वो कॉर्ड जो सेंटर से होके जाती है, पहली बात तो वो डायमीटर कहलाती है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन होती है, डायमीटर। और वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो इसलिए इसका नाम सेमी, मतलब हाफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। अब आप एंगल इधर बनाओ या इधर बनाओ, जैसे आप एंगल ये बना सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका, ए पी बी। तो ये आप मेज़र करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। अब आप बोलोगे सर क्या यही होगा, बिल्कुल नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप बल्कि इतना छोटा भी बनाएंगे, ये इतना छोटा भी बनाएंगे तब भी ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये बनाएंगे तब भी 90, ये बनाएंगे तब भी 90। तो यही तो ज्योमेट्री की ब्यूटी है कि विद प्रूफ बात करता है वो। अब बना के देखिए 100% कितने डिग्री होगा वो, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। अच्छा, थ्योरम क्या है कि एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल ऑलवेज राइट एंगल या 90 डिग्री
तो इस तरह से आप जो है इस थ्योरम को लिख सकते हैं क्या कि एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल ऑलवेज राइट एंगल या 90 डिग्री है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो एज अ क्वेश्चन की तरह आ सकता है। तो गिवन में हम लिखेंगे कि O इज़ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड AOB इज़ अ डायमीटर। डायमीटर से पता चल जाएगा कि ये सेमी सर्कल है एंड एंगल APB इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। जो गिवन है वही लिखेंगे इसके अंदर। तो बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं गिवन में जो बोला है। मैंने फिर से बोल देता हूँ कि अ सर्कल विद सेंटर O एंड AOB इज़ अ डायमीटर एंड एंगल APB सबटेंडेड इन सेमी सर्कल, ये गिवन हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है कि एंगल, इसी के आगे लिखेंगे एंगल APB इज इक्वल टू कितने डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, आप सीधा क्या लिखेंगे? प्रूफ। तो देखिए प्रूफ कैसे होगा। अगर आप देखेंगे इससे पहले मैंने जो भी आर्क बनाए थे वो ऐसे ही तो बनाए थे। ये वाला एंगल जो होता था वो इस एंगल का क्या होता था? डबल होता था। ये वाला एंगल इस एंगल का क्या होता था? डबल। अब मैंने इसको ऐसे खींच कर ऐसे कर दिया, ये ऊपर लाके ऐसे कर दिया, तो एंगल बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? तो यही तो एंगल हो जाएगा। अब ये एंगल हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये स्ट्रेट एंगल होता है, इसकी वैल्यू कितनी डिग्री होती है? 180 डिग्री। तो आर्क तो भाई वही रहा, यही तो आर्क रहा। इस आर्क पे ये एंगल जो होगा वो इस एंगल का क्या होगा? ये वाला एंगल इस एंगल का क्या होगा? डबल। तो इसका मतलब ये एंगल इसका हाफ होगा। तो ये 180, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल APB। कौन सी थ्योरम लगाई हमने? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, इसको आप इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। अब हम बोल देंगे कि एज इट इज़ क्लियर दैट एंगल AOB इज अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं? दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू कितने डिग्री? 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे। AOB, ये देखो ये है ना AOB कितना है? 180 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी ये डबल होता है ना, डबल ऑफ एंगल APB। तो ये हो गया 2 एंगल APB। तो देखो ये नीचे आ जाएगा इसके 180/2 इज इक्वल टू एंगल APB। 2 से कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू कितने डिग्री? 90 डिग्री। हैंस प्रूफ। तो देखिए ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की कुछ एप्लीकेशन थी, वो मैंने करा दी। और भी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बट लेक्चर का जो लेंथ है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो आज हमने जो सीखा है उसके ऊपर मैं फटाफट डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हमने इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है वो सीखा था, आर्क क्या होता है वो सीखा था, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है वो सीखा था, और इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होती है वो सीखा था। फिर हमने उसका एक एप्लीकेशन करा कि सेम आर्क पर सबटेंड होने वाले सेम आर्क पर बनने वाले सभी एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके बाद हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ा कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। और सभी में कौन सा एप्लीकेशन लगा, मतलब थ्योरम कौन सी लगी? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो इसी तरह वीडियो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो उसमें मेंशन करिए। तो डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाता रहूँगा।